अभिलक्षणीय समूह या अभिक्रियाशील समूह या क्रियात्मक समूह, जिसका इंग्लिश वर्ड है फंक्शनल ग्रुप। यानी इससे क्या समझते हैं? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिकों का रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। यानी रासायनिक गुण यानी कैसे निर्भर करेगा, तो उसी को हम लोग अभिलक्षणीय समूह कहते हैं, अर्थात क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि एल्केन का जैसे होता है, एल्केन का सबको पता है कि समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और साथ ही एल्कीन जो है इसका समान सूत्र CnH2n होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यह क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार एल्काइन जो है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और यह जो है यह भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और हम लोग जानते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड उपस्थित रहते हैं। साथ ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अर्थात द्विबंधन या त्रिबंधन उपस्थित रहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बोलते हैं इसको। तो इसमें एक्स मतलब क्या हुआ? हेलोजन, हेलो ग्रुप होता है इसमें, हेलो समूह। तो इसका सदस्य मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड इसको लिखेंगे। एक्स क्या हुआ? हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये हेलोजन घरेलू तत्व है। आगे देखेंगे अल्कोहल। अल्कोहल में क्रियात्मक समूह जो होता है वो OH होता है, इसको हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में जो क्रियात्मक समूह होता है CHO, इसको स्ट्रक्चर के द्वारा दिखाया गया है। CHO एक कार्बन का 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, और ये कार्बन में जो है CHO होता है डाइवेलेंट, यानी संयुक्ता 2 होता है, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड लिखा गया है। तो ये एल्डिहाइडिक समूह है। आगे है कीटोन। कीटोन में CO समूह बोलते हैं इसको, कार्बोनिल समूह बोलते हैं, CO लिखते हैं इसको, या इस द्वारा स्ट्रक्चर के द्वारा इस तरह हम दिखा सकते हैं। कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 संयुक्ता होती है, और इसमें दो बॉन्ड हो गया, और 2 ऊपर में 4 बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन डाइवेलेंट इसलिए 2 उसके साथ 2 बॉन्ड है। अब आगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसको वसी अम्ल कहते हैं या फैटी एसिड कहते हैं। इसमें COOH कार्बोक्सिलिक समूह इसको बोलते हैं। अर्थात इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, ये C 2 बॉन्ड हुआ, और यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गया कार्बन का, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ भी बॉन्ड है, यानी ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड बन होता है, इसलिए COOH इसको कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। आगे ईथर, ईथर में जो होता है वो होता है क्रियात्मक समूह। और आगे एस्टर है, एस्टर में जो है COOR, एस्टर समूह इसको बोलते हैं। एस्टर समूह में इसको स्ट्रक्चर के द्वारा इस तरह दिखाते हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया, कार्बन ऑक्सीजन डाइवेलेंट, और यहाँ पे इस तरह R मीन्स यहाँ पे R की जगह पर अल्काइल जुटा हुआ है। अल्काइल मीन्स यहाँ पे अल्केन से अल्काइल जो हम लोग बनाते हैं, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह यहाँ पे जुटा हुआ रहेगा। आगे है एमीन। तो एमीन में क्या होता है? एमिनो समूह, NH2 समूह। ठीक है, इस प्रकार जो अभिक्रियाशील समूह होता है, और इसमें भिन्न भिन्न कार्बनिक यौगिक का जो क्या इसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह होता है, ये हम लोगों ने देखा। और इस प्रकार परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न है अभिलक्षणीय समूह से क्या समझते हैं, उदाहरण दें। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें इनमें से किस में आता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। या पूछा जा सकता है कि ये एल्कीन में जो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, अब अल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? 4 ऑप्शन रहेगा, OH, CHO, CO, COH, इस तरह। या तो इस तरह क्वेश्चन माने उल्टा करके पूछा जा सकता है कि COOH इनमें से किसका क्रियात्मक समूह है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस प्रकार कई प्रश्न इससे बन सकते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके आधार पर अन्य कार्बनिक यौगिक का हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके।